नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है हुजूर माई बाप, ये मैं सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत जल्द हिंदुस्तान में कई राज्यों के चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा का चुनाव भी होना है। ये जो कविता है मैंने नेता को संबोधित करते हुए लिखी है। जैसा कि शीर्षक है हुजूर माई बाप। जी हाँ हुजूर माई बाप, प्रस्तुत है आपका ये दास। जब नहीं बने थे आप विधायक या मंत्री, आप ही तो आए थे मांगने मेरा मत, हाथ जोड़कर मिमियाते हुए। मगर मेरा मत मिलने के बाद आप राज्य सेवा में, स्वयं सेवा में, पार्टी सेवा में व्यस्त होते रहे। बहुत दिनों तक आप अखबारों में छपते रहे। हमको आपके दूरदर्शन मिलते रहे। कभी उद्घाटन भाषण में भी आपको सुना, साफ साफ देखा नहीं, क्योंकि आप बड़ी दूर ऊंचे मंच पर विराजमान होते थे, मंच पर आसीन होते थे, अपने अपने चमचों से घिरे। और अब तो हम आपकी आती जाती बड़ी गाड़ियों का सायरन सुनते हैं, लाल बत्ती देखते हैं। दूर से आपके आने के 1 घंटे पहले से ही सारी जनता को, बेचारी प्रजा को रास्ते से परे फुटपाथ पर धकेल दिया जाता है। जैसे फुटपाथ पर धकेल दिया जाता है, जैसे गाय बैलों को हाँका जाता है, रास्ते को राजपथ बना रोक दिया जाता है। फिर निकलती है आपकी सायरन बजाती लाल बत्ती की गाड़ी, जैसे कभी गुजरा करती थी राजा की सोने की बग्घी नगर भ्रमण को, जनता का दुख दर्द जानने के नाम पर। अब आप मंत्री हैं, वक्त कम है, काम ज़्यादा है, स्वकल्याण, प्रदेश कल्याण का तगादा है। मगर 1 वर्ष पहले आपके पास पूरे परिवार में मात्र एक दुपहिया खटारा वाहन था। आज आपके सरकारी बंगले पर सरकारी गाड़ियों के साथ आपके निजी 4 पहिया वाहन खड़े हैं। कमाल है, आपने तो सुख संपत्ति सुविधा के नित नए नए उन्नति के कीर्तिमान गढ़े हैं। ठीक ही तो है, चुनाव में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसे रिकवर करना, वसूलना भी तो ज़रूरी है। और जन सेवा के साथ साथ अपनी सेवा भी तो ज़रूरी है। नेतागिरी के व्यवसाय में, नेतागिरी की दुकानदारी में साख जमाना, जादू के आंकड़े दिखाने और बताने की भी मजबूरी है। तो मित्रों, ये मेरी कविता थी। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।